नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। चीन की विदेश मंत्री भारत में हैं, उनसे भारत की वार्तालाप चल रहा है। जयशंकर उनसे मिल रहे हैं, एनएसए डोवल उनसे मिलेंगे। तैयारी कुछ ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एससीओ की बैठक में जाएंगे। 30 और 31 अगस्त को चीन जाएंगे। उनकी यात्रा कैसी होगी? उधर अमेरिका के साथ हमारे संबंध किस तरह से सुधरे हैं, कैसे वापस नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़े, सामान्य हो, ये एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये मेरे ख्याल से आधुनिक डिप्लोमेसी में या कम से कम 2025 की या पिछले 2-3 सालों का सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि आफ्टर ऑल हम अमेरिका के टारगेट नंबर 1 कैसे बन गए, क्यों बन गए, ऐसा क्या हुआ कि सडनली हम दोस्त से दुश्मन बन गए, फ्रेंड से फो बन गए, क्या हो गया ऐसा? उसकी कई थ्योरीज चल रही हैं जिस पे मैंने पहले भी बात की है। आज उसमें से कुछ दोहराता हूँ, कुछ नई बातें हुई हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और जिन पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। लेकिन आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले आपसे अनुरोध कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट को शेयर कीजिए। तो अमेरिका भारत संबंधों पर आज इस संवाद का इमीडिएट ट्रिगर क्या है, इमीडिएट प्रोवोकेशन क्या है, कारण क्या है? वो कारण है कि फाइनेंशियल टाइम्स जो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड ग्लोबल डेली है, फाइनेंशियल पेपर है, लेकिन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जगह है। लंदन से छपता है। उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवैरो का एक लेख छपा है। और उसमें उन्होंने क्या कहा है? उसमें उन्होंने कहा है कि भारत तो चीन और रूस के करीब जा रहा है, हमसे दूर जा रहा है, हम कैसे उस पर विश्वास करें। और बहुत ही एक मारक सी बात, चुभने वाली बात कही है उसने उस लेख में, जिसका संदर्भ ये है कि हम हमेशा कहते हैं कि भाई पिछले 25 साल से तो हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं अमेरिका के। तो ये किस तरह की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिसमें हम उनके निशाना नंबर 1 या टारगेट नंबर 1 बन गए और हमें विरोधी नंबर 1 की तरह से ट्रीट किया जा रहा है? टैरिफ्स के संदर्भ में और भी बातों में जिस तरह के कमेंट्स आते हैं राष्ट्रपति ट्रंप के, तो उसका कहीं ना कहीं जवाब पीटर नवेरो ने अपने आर्टिकल में दिया है। उन्होंने लिखा है कि अगर इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है तो उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनर जैसे बिहेव करना पड़ेगा। मतलब कि आप जा तो रूस और चीन के करीब रहे हैं और चाहते हैं कि हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने रहें। अब ये तो बिल्कुल इस तरह की बात हो गई दोस्तों कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी ऊपर से सीना चोरी। अरे हम तो मजबूरी में जा रहे हैं, भारत तो मजबूरी में चीन के नज़दीक जा रहा है कि क्या करे, मरता क्या ना करता। आपको दोस्त तो चाहिए, व्यापार तो करना है। अगर आप हम पे टैरिफ की इतनी मार डालोगे, अमेरिका जो लगा रहा है, तो फिर हम कहाँ करेंगे बिजनेस, कहाँ व्यापार करेंगे, किसके करीब जाएंगे? दुनिया में 2 ही बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, सबसे बड़ी अमेरिका, नंबर 2 चीन। तो हमारे को एक मजबूरी है। और रूस से हमने तेल लिया, उसकी इतनी बड़ी सजा हमें दे रहे हैं। जबकि रूस से जब तेल लिया गया था तो उस पूरे प्रस्ताव को, उस पूरे आइडिया को अमेरिकी हरी झंडी थी। क्योंकि अगर भारत उस समय रूस से तेल नहीं लेता तो विश्व के बाजार में तेल की कीमतें आसमान छूने लगती और बहुत ज़्यादा जटिल हो जाती वैश्विक अर्थव्यवस्था। तो भारत ने तो उसको एक स्टेबलाइज किया, उसको एक संतुलन दिया और उसको कहीं ना कहीं हरी झंडी दी गई थी अमेरिकी प्रशासन द्वारा, बाइडेन प्रशासन द्वारा। उनका एक तरह से आशीर्वाद था उस पर कि भाई एनर्जी क्राइसिस नहीं हो, दुनिया में इतनी प्राइसेस एस्केलेट नहीं हो जाए कि अर्थव्यवस्था पूरी स्लो डाउन में चली जाए वैश्विक। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई आप खरीद लें। उन्होंने एक तरह से ब्लेसिंग नहीं भी दी हो तो ओवरलुक किया, एंड एक बिनाइन तरह से, एक दोस्ताना तरीके से ओवरलुक किया पूरी सिचुएशन को। और आपको ध्यान रहे कि यूक्रेन रूस वॉर जब तक नहीं हुई थी, हम रूस से अपनी ज़रूरत का मात्र 2% तेल खरीदते थे, जो अब लगभग 40% हो गया। क्योंकि जो हमारे ट्रेडिशनल सप्लायर्स थे इंडिया के वेस्ट एशिया में, वो यूरोप बेचने लग गए, तो हमको माल मिला नहीं तेल। और रशिया डिस्काउंट पे देने लग गया, सस्ता देने लग गया। तो हमको लेना एक मजबूरी थी, आवश्यकता थी कि हम उन सैंक्शंस का ध्यान में रखें। और इस बात को अमेरिका और विश्व और यूरोप भी अच्छी तरह न सिर्फ समझता था, कहीं ना कहीं उसको अप्रूव भी करता था और उसकी एक ओके हरी झंडी थी उसको। तो अब आप हमें ब्लेम कर रहे हैं, हम सबसे ज़्यादा टैरिफ नेशन हो गए हैं। 25% वैसे, 25% एडिशनल टैरिफ, और अभी हालांकि वो एडिशनल टैरिफ सस्पेंशन में है। और अगर भगवान ने चाहा, अच्छी किस्मत रही हमारी, तो रूस यूक्रेन की अगर लड़ाई समाप्त हो गई
तो शायद वो 25% नहीं लगे, नहीं तो और भी लगा सकते हैं। ट्रंप तो ये कह चुके हैं, उनके पार्टनर्स भी कह चुके हैं, उनके सीनियर ऑफिशियल्स भी कह चुके हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है कि हमको उस बॉक्स में खड़ा कर दिया गया है जो कि ये शत्रु नंबर 1 है। चीन ज़्यादा तेल खरीद रहा है, उसकी चिंता नहीं, उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर रहे। तो कारण क्या है? कारण कुछ शायद ये भी है, जैसे सदानंद दुबे हैं, वो वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए लिखते हैं, काफ़ी एक समझदार और संतुलित टीकाकार हैं, एनालिस्ट हैं ग्लोबल इश्यूज़ पे। उन्होंने कहा है कि शायद जो इंडियन नेगोशिएटर्स थे, उन्होंने अपनी तरफ से तो बेस्ट डील ऑफर की थी अमेरिका को, जो इंडिया ने आज तक किसी को ऑफर नहीं की, मार्केट एक्सेस के संदर्भ में कि आप हमारे यहाँ, हमारा बाजार आपके लिए हम इतना खोल देंगे। लेकिन जब अमेरिका के पास दूसरे प्रस्ताव आए यूरोप से, जापान से, दूसरे देशों से, तो अमेरिका को लगा कि भारत का प्रस्ताव तो उनके मुकाबले कमज़ोर है, तो उसको लगा भारत तो उतना ज़्यादा एक्सेस नहीं दे रहा। तो कहीं ना कहीं वहाँ से बात बिगड़नी शुरू हुई, और जो बहुत ज़्यादा बिगड़ी वो ऑब्वियसली हम सब जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बिगड़ी। वो एक पर्सनल इशू बना लिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि हमको क्यों नहीं सीज फायर का क्रेडिट दे रहे, श्रेय दे रहे भारतीय लोग। भारत दे ही नहीं सकता था, भारत की घोषित नीति है कि ये बायलैटरल मुद्दा है इंडिया पाकिस्तान, उसमें हमें किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप मंजूर नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। तो वो एक पर्सनल इशू बन गया। ट्रेड नेगोशिएशंस में इंडिया की तरफ से बहुत उदारता दिखाई गई, लेकिन जितनी अमेरिका चाहता था उतनी नहीं दिखाई गई। फिर थोड़ा एग्रो गुड्स का इशू आ गया, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन करने के लिए इंडिया रेडी नहीं है, वो अमेरिका चाहता है उसमें एक्सेस अपने फार्मर्स के लिए। तो वहीं कहीं क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हुआ। और फिर जिस तरह से असीम मुनीर गोद में बैठे उनकी चमचागिरी शुरू की उन्होंने अमेरिका की, बिल्कुल हर बात उनकी मानी, नोबेल पीस प्राइज़ तक के लिए चिट्ठी लिख दी वहाँ पे, वो भी एक कारण रहा कि वो कहीं पाकिस्तान की तरफ झुकाव बढ़ गया। तो इन सब बातों के कॉम्बिनेशन की वजह से आज हम बॉक्स में हैं, उस कटघरे में हैं, अमेरिकी विरोधी कटघरे में। और ऊपर से तुर्रा ये कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइज़र ये लिख रहे हैं कि अगर भारत ये समझता है कि अमेरिका भारत की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो ये भारत की जिम्मेदारी है कि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर जैसे बिहेव करे। अरे हम क्या करें, हम तो सब कुछ कर रहे थे, आप ही हम पे डंडे बरसा रहे हैं। तो प्लीज़ बहुत आवश्यक है कि कहीं ना कहीं अमेरिका अपने रुख के बारे में पुनर्विचार करे, आत्मचिंतन करे। उसी में अमेरिका और भारत दोनों की भलाई है, हमारी तो डेफिनेटली उसी में भलाई है। नहीं तो हमारे पे टैरिफ्स की मार पड़ेगी, उसका नुकसान हमें उठाना पड़ेगा, और चीन की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा, जिसके अपने रिस्क्स हैं, अपने जिसके प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन मुद्दों पर अगले संवाद में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।